पंडित जी, जिस दिन आप अपनी पंडितानी के हाथ की रोटी बनती देख लोगे ना, वो अच्छे से देख लोगे ना, तुम रोटी नहीं खा पाओगे। अब प्रश्न करो क्यों ऐसा? ओहो भगवान, हाथ की रोटी उनकी बाजरे की ओर बना रही हो, पूरे जितना हाथ उनके काले कलूटे हो ना, और जब बना के हाथ धो तो पूरे साफ दिखते हैं। ये मल कहां चला गया? निर्मल भैया, गोंदिया, मल कहां चला गया? हाथ की रोटी बनाए मतारी अम्मा, बस थोपती जाती है। पहले हाथ जब बना रही तब गंदे थे, शुरू किया था, और बाद में एकदम चमकते दिखते हैं। ये मल कहां भग गया? सब तुम्हारी रोटी में गया। खाओ रजत, मतारी के हाथ के मल। और इतना ही नहीं, वो परमेश्वरी फिर क्या करती है, बीच में ऐसे हाथ रखे कप पर, ऐसे ऐसे कर दिया, और फिर उसमें लहसुन दिया, दूसरा आटा और उसमें डाल दिया। तब लगता है अच्छी बात है मुनिराज, किसी घर में देखने नहीं जाते हो, किसी घर में देखने नहीं जाते। और जीवन में कभी रसोई घर में झांक मत लेना, बनते समय मत झांकना, बन के रखा हो तो फिर चले जाना। माँ सही कह रहा हूँ, ईमानदार से बोलना, सही कह रहा हूँ ना? अब लो प्रमाण पत्र स्वयं बोल रही है मतारियां, बोले गुरुजी बिल्कुल सही है, हम ऐसा ही करते हैं। और इतनी नहीं, मैं और कहूँ, जरूरत पड़ जाए ना तो सिर की साड़ी, तो कुछ माताओं के तो सिर पर रहती नहीं है बेचारों के, इतने पेने उनके सिर हैं कि साड़ी बचती नहीं है। और कहीं बनाते बनाते साड़ी खिसक गई ना तो उसी हाथ से उसको वो कर दो, बालों में साड़ी लगी और फिर शुरू। ये बताइए, राजों के अंतराय बालों के आते हैं क्या? बाल कहां से आते हैं? ये आटे में उत्पन्न होते हैं बाल क्या? प्रश्न है पारस भाई, तो ज्ञानी सुना मैंने, पूरे देश के मुनियों की सेवा करते घूमते मिलते हैं, आप तो बताइए कि बाल जो है ना आटे में निकलते हैं बाल? जो मातारी सिर खोल के बैठी हैं, वो कहीं याद आ जाए भैया ढक लो सिर, तो फिर उन्हें ढका, और जैसे ही ढका और खोले वो बाल टपका, बस आटे में गया। ओहो हो, 3 लोक के आराध्य दिगंबर मुनि के लिए तुम्हारी असावधानी अंतराय का कारण बन गई।